ये प्लेन में खराबी है। अगर अभी नहीं रोका गया तो सब मारे जाएंगे। एयरपोर्ट के रनवे के पास तेज हवा, इंजनों की गड़गड़ाहट और अनाउंसमेंट के शोर के बीच अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। कुछ लोग पलटे। ग्राउंड स्टाफ ने भौहें सिकोड़ कर देखा। टेक्नीशियन चौंके और उनके सामने खड़ा था एक दुबला पतला, सांवला, 11 साल का गरीब लड़का, जिसका हांफते हुए सीना ऊपर नीचे हो रहा था और आंखों में ऐसा डर था जो किसी ड्रामे जैसा नहीं लगता था। लेकिन लड़के के लाख कहने पर भी किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और फिर नबरमी। अगले 15 मिनट बाद जो हुआ, सबके होश हो गए। जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखते रहिए। उस दिन एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक बड़ी कमर्शियल फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार थी। चमकता हुआ सफेद बॉडी, विंग्स के नीचे 2 विशाल इंजन, टेल पर कंपनी का लोगो, बिल्कुल वैसा नजारा जैसा हम टीवी पर देखते हैं। यात्री पहले ही बोर्डिंग कर चुके थे। कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, कुछ सीट बेल्ट बांध रहे थे, कुछ फोन पर आखिरी मैसेज भेज रहे थे। कॉकपिट में पायलट और को पायलट बैठ चुके थे। चेकलिस्ट पढ़ी जा रही थी। फ्यूल, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, ऑटो पायलट, सब कुछ स्क्रिप्ट की तरह चल रहा था। ग्राउंड स्टाफ आखिरी नजर दौड़ा रहा था। लैंडिंग गियर, टायर, दरवाजे, कार्गो डोर, सब फाइनल चेक में। रनवे पर दूसरी ओर कुछ और जहाज टैक्सी कर रहे थे। कंट्रोल टावर में बैठे लोग मॉनिटर पर नजर रखे हुए थे। उसी भीड़, उसी सिस्टम, उसी मशीनरी के बीच खड़ा था आर्यन, एक एयरपोर्ट क्लीनर का बेटा। उसके पिता का नाम था रमेश। वो इस एयरपोर्ट पर पिछले कई सालों से काम कर रहे थे। उनका काम ऑफिशियली सिर्फ यही था, सामान शिफ्ट करना, ट्रॉलियां लगाना, चेक इन एरिया और गेट्स पर सफाई देखना, कभी कभी रनवे के साइड पर पड़े कचरे को हटवाना। उनके पास कोई फैंसी यूनिफॉर्म नहीं थी, बस एक साधारण जैकेट जिस पर कंपनी का लोगो था और गले में एक लो लेवल स्टाफ का आई कार्ड। आज पहली बार उन्होंने आर्यन को एक दिन के लिए अपने साथ बुलाया था। असल में घर पर अकेला छोड़ने का मन नहीं था और रविवार था, स्कूल की छुट्टी। उन्होंने सोचा, बेटा देख लेगा कि बाप क्या काम करता है, थोड़ा वातावरण समझेगा, थोड़ा मोटिवेट होगा कि आगे जाकर बेहतर जिंदगी बनाए। आर्यन के लिए एयरपोर्ट किसी दूसरी दुनिया जैसा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा, चमचमाता फ्लोर, ऊपर नीचे जाती एस्केलेटरें, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर उड़ानों के नाम, सब उसे जादू जैसा लगा। वह चुपचाप सब देख रहा था। रनवे दूर से दिखता था, जहां जहाज धीरे धीरे दौड़ते और फिर हवा में उठ जाते। उनकी आवाज उसके सीने के अंदर तक गूंजती थी। काफी देर तक वह बस अपने पिता के पीछे पीछे चलता रहा, कभी ट्रॉली लगाते हुए, कभी खाली बोतलें उठते हुए देखता। लेकिन असली आकर्षण उसके लिए था वो बड़े बड़े जहाज, जो इतनी भारी चीज होकर भी हवा में उड़ जाते थे। कुछ समय बाद रमेश को एक गेट के पास ड्यूटी मिली, जहां से वही दिल्ली मुंबई वाली फ्लाइट बोर्डिंग हो रही थी। उन्होंने आर्यन से कहा, यहीं साइड में बैठ जा, इधर उधर मत भागना, ये मशीनें मजाक नहीं हैं। और वो खुद हाथों में बैगेज वाला टैग लोडिंग की तरफ चले गए। आर्यन वहीं खड़ा होकर जहाज को देख रहा था। यात्री अंदर जा रहे थे, स्टाफ मुस्कुराकर उनका स्वागत कर रहा था। एक ट्रक कार्गो कंटेनर लेकर जहाज के पेट की तरफ लगा हुआ था। फ्लाइट के पीछे, टेल के पास, उसे एक खास हिस्सा दिख रहा था, जहां कुछ घूम रहा था, जैसे कोई छोटा सा फैन हो, एक प्रकार का एग्जॉस्ट या ऑक्सिलियरी फैन। वह ध्यान से उसे देखता रहा। अचानक, एक पल के लिए, वहां एक छोटी सी चमक दिखी, जैसे किसी तार से हल्क ईसी चिंगारी निकली हो। उसने आंखें मली, शायद आंख धोखे में देख रही है। फिर दोबारा वही जगह, वही हल्की सी स्पार्क। आर्यन ठिठक गया। उसे याद आया कि उसने टीवी पर किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि कैसे छोटे से इलेक्ट्रिकल स्पार्क से बड़ी आग लग सकती है, खासकर जहां फ्यूल और ओवरहीटिंग जुड़ी हो। उसका दिल तेज हो गया। वह दौड़कर पास खड़े टेक्नीशियन के पास गया, जो टैबलेट में चेकलिस्ट पर टिक लगा रहा था। अंकल, वहां कुछ गलत है, फैन के पास स्पार्क आ रही है, आप जरा देख लीजिए ना। टेक्नीशियन ने पहले तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, बेटा, हम रोज 100 फ्लाइट चेक करते हैं, हर नट बोल्ट हमारा काम है, सब क्लियर है, तू अपने पापा के पास जा, यहां बड़ा काम चल रहा है। लेकिन आर्यन नहीं हटा। उसकी नजर अब भी उसी फैन पर थी, जहां से उसे अभी अभी स्पार्क दिखी थी। सर, इस बार ठीक से चेक नहीं हुआ, सच में, अगर ये प्लेन उड़ा तो गिर जाएगा, प्लीज एक बार फिर देख लीजिए ना। टेक्नीशियन का चेहरा बदल गया। उसे लगा ये बच्चा अब ज्यादा बोलने लगा है। वह झूंझलाकर बोला, चल हट, हमें काम सिखाएगा? तू एयरक्राफ्ट इंजीनियर है क्या? जा भाग यहां से। पास खड़े 2-3 ग्राउंड स्टाफ ने भी हंसकर कहा, बच्चा है, डर गया होगा आवाज से। किसी ने कहा, फिल्में ज्यादा देख ली होंगी। यात्री अपनी अपनी खिड़कियों से यह नजारा देख रहे थे। उन्हें एक छोटा सा बच्चा रनवे के पास स्टाफ से बात करता, हाथ हिलाते हुए दिख रहा था, लेकिन कोई आवाज उनके तक नहीं पहुंची। उनके लिए यह बस एक सीन था। पायलट टेक ऑफ की अनुमति मांग रहे थे,
टावर रनवे 9 लेफ्ट रेडी फॉर टेक ऑफ। कंट्रोल रूम से जवाब आने ही वाला था। किसी ने कहा, क्लियरेंस अभी मिलेगी, जल्दी हटाओ इसे। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा। उसे तो साफ और साफ दिखा था स्पार्क। उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, अगर ये उड़ान भर गई और सच में दिक्कत हुई तो। उसने चारों तरफ देखा। उसे एक आदमी दिखा, काली जैकेट में, गले में रेडियो वाला डिवाइस। स्टाफ उससे थोड़ी दूरी बनाए खड़े थे। उसके पिता ने कभी नाम लिया था, ये सीनियर ग्राउंड ऑपरेशंस मैनेजर हैं। इनसे ज्यादा पावरफुल इंसान बस टावर वाला और एयरलाइन वाला होता है। आर्यन ने एक सेकंड भी जाया नहीं किया। वह भागता हुआ उनके पास पहुंच गया। सर, सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। सीनियर अधिकारी ने, जो किसी रिपोर्ट पर नजर डाल रहे थे, इरिटेशन से उसकी तरफ देखा। कौन है तू? मैं क्लीनर का बेटा हूं, रमेश का। आज पहली बार आया हूं, उसने हांफते हुए कहा। लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस प्लेन के पीछे वाले फैन में स्पार्क देखी है, 2 बार। अगर आपने इस प्लेन को अभी नहीं रोका तो आज बहुत लोग मर जाएंगे सर, प्लीज। लड़के की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें जो डर था वह नकली नहीं लग रहा था। वह घबराहट नहीं थी, पैनिक नहीं था। यह एक ऐसा डर था जो किसी चीज को सच में देख लेने के बाद आता है। सीनियर अधिकारी के पास 2 विकल्प थे, या तो इसे बच्चे की बेवकूफी मानकर नजरअंदाज करे, या 2 मिनट के लिए टेक ऑफ रोककर क्रॉस चेक करवा दे। आम दिनों में वह शायद पहले विकल्प की तरफ जाता, क्योंकि हर मिनट की देरी लाखों के नुकसान, स्केड्यूल गड़बड़, यात्रियों की शिकायतें, सब कुछ लेकर आती थी। ऊपर से एयरलाइन स्टाफ का दबाव अलग। लेकिन आज किसी वजह से उसे उस बच्चे के शब्द अजीब तरह से दिल पर लग रहे थे। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने वॉकी टॉकी उठाई। फ्लाइट नंबर XXXX टेक ऑफ होल्ड करो। रिपीट, टेक ऑफ होल्ड। एक आखिरी इंस्पेक्शन रनवे साइड। कंट्रोल टावर में हलचल हुई। पा यलट ने झूंझलाकर पूछा, रीजन प्लीज। जवाब आया, ग्राउंड लेवल इशू, 5 मिनट। पायलट नाराज हुए, एयरलाइन बाद में शिकायत करेगी। पर अभी ऊपर से ऊपर कुछ नहीं पता था कि नीचे क्या हो रहा है। टेक्नीशियन चिढ़ गए, अब ये एक्स्ट्रा नाटक क्यों? सब चेक हो चुका है, टाइम खराब कर रहे हैं। लेकिन आदेश ऊपर से था, मानना ही था। जब प्लेन के पीछे वाले हिस्से के पास पहुंचकर फैन को खोलकर देखा गया तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर एक वायरिंग ढीली थी जो फ्रिक्शन से घिसकर एक्सपोज्ड हो चुकी थी। उसके पास ही एक मोटर हाउसिंग थी जो ज्यादा गर्म हो चुकी थी, ओवरहीटिंग। यह कॉम्बिनेशन किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेड अलर्ट होता है। टेक ऑफ के समय जब इंजन फुल थ्रस्ट पर जाता, वाइब्रेशन और टेम्परेचर दोनों बढ़ते, तब वह एक्सपोज्ड वायर इंसुलेशन के साथ और रबिंग करता, स्पार्क बढ़ती और वर्स्ट केस में वहीं लोकलाइज्ड ब्लास्ट या आग लग सकती थी। टेक्निकल रिपोर्ट बाद में यही कहती, टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद फेलियर होने की पूरी संभावना थी। मतलब वह पूरा प्लेन कुछ ही मिनटों में हवा में आग की गेंद बन सकता था। सीनियर अधिकारी ने गुस्से में आवाज ऊंची की, यह कैसे मिस हुआ? रूटीन चेक किसने साइन ऑफ किया? टेक्नीशियन चुप थे, कोई बोल नहीं पा रहा था। कुछ के माथे पर पसीना था, कुछ की आंखें नीचे थीं। इंटरनल इंक्वायरी शुरू हुई, लॉग बुक्स निकाले गए। पता चला कि पिछली लाइन मेंटेनेंस में कुछ हिस्सा भाग दो स्टाइल से हुआ था। टारगेट पूरा प्रति असंस्तर था करने के लिए कुछ चेक पेपर पर डन मान लिए गए, बिना पूरा खोल खोल कर देखने के। उस दिन दोषी टेक्नीशियन तुरंत सस्पेंड कर दिए गए। उनके ऊपर सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन ही नहीं, रेगुलेटरी स्तर पर भी इंक्वायरी चली। एविएशन अथॉरिटी ने उन पर 10 साल का बैन लगा दिया। वे किसी भी एयरलाइन के लिए क्रिटिकल मेंटेनेंस में काम नहीं कर सकते थे। सिस्टम में दर्ज हो गया कि इनसे गलती सिर्फ ह्यूमन एरर नहीं, जानलेवा लापरवाही थी। फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। यात्रियों को पहले गुस्सा आया, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, ये क्या मजाक है। लेकिन जब बाद में उन्हें बताया गया कि एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से प्रिकॉशन लिया गया तो कुछ चेहरे फीके पड़ गए। सोचते ही रूह कांप जाए कि अगर प्लेन उड़ चुका होता तो। कुछ घंटे बाद जब इमीडिएट वर्किंग खत्म हुई तो आर्यन को ऑफिस में बुलाया गया। एक छोटा सा कमरे जहां आमतौर पर स्टाफ की मीटिंग होती थी, उस कमरे में आज वह एक कुर्सी पर बैठा था। सामने एयरपोर्ट के अधिकारी, एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव और उसके अपने पिता रमेश। रमेश की आंखों में आंसू थे। उन्हें अब तक पूरी बात समझाई जा चुकी थी कि उनका बेटा अगर उस समय चुप रहता, अगर वह बड़े लोगों के काम में दखल देने की हिम्मत नहीं करता तो क्या हो सकता था। सीनियर अधिकारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तूने वो देखा जो डिग्री वाले नहीं देख पाए। तूने रिस्क लिया बोलने का, जबकि तुझ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस की। यही फर्क है। आर्यन ने हल्की आवाज में कहा, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा सर। अगर मैं चुप रहता और बाद में कुछ हो जाता तो मैं अपनी आंखों में खुद की शक्ल नहीं देख पाता। रमेश ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, गर्व के, डर के और राहत के आंसू। कुछ दिनों बाद मैनेजमेंट ने आधिकारिक रूप से अनाउंस किया कि आर्यन को ब्रेवरी रिकॉग्निशन दिया जाएगा।
उसके नाम से एक छोटा सा सेरेमनी हुआ। उसे सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं मिला, बल्कि पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का वादा भी मिला। जब भी तुम चाहो, एविएशन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मीडिया तक भी यह खबर पहुंची, लेकिन यह कोई बड़े बड़े हेडलाइन वाला नेशनल ड्रामा नहीं बना। कुछ लोकल न्यूज चैनलों ने दिखाया, क्लीनर के बेटे ने बचाई सैकड़ों जानें। कुछ रिपोर्टरों ने उससे सवाल किया, तुम्हें डर नहीं लगा? अगर सब गलत निकलता तो क्या होता? उसने बस इतना कहा, डर तो लगा था, पर उससे ज्यादा डर यह था कि कहीं मैं देखकर भी कुछ न बोलूं। कभी कभी सबसे बड़ी जिंदगी बचाने वाली आवाज सबसे छोटे इंसान की होती है। आर्यन गरीब था। उसके पास ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, उसकी जेब में पासपोर्ट नहीं था, उसकी प्रोफाइल पर कोई डिग्री नहीं लिखी थी। वह सिस्टम का हिस्सा भी नहीं था, बस सिस्टम के किनारे पर खड़े एक आदमी का बेटा था। लेकिन उसकी नजर अमीर थी, जिम्मेदारी से। उसने वो देखा जो दूसरों ने आदत की वजह से इग्नोर कर दिया। वो जगह जहां रोज काम करने वालों की आंखें आदी हो चुकी थीं, वहां एक नए बच्चे की नजर ने दरार पकड़ ली। अगर आज भी आपको लगता है कि बच्चा है, क्या समझेगा, तो याद रखिए, लापरवाही उम्र नहीं देखती। गलती इस बात से नहीं रुकती कि आप सीनियर हो या जूनियर, डिग्री हो या नहीं, और सच्चाई किसी पद की मोहताज नहीं। कभी कभी वो सबसे नीचे खड़ा होता है और ऊपर वालों को गिरने से बचा लेता है। अगली बार जब कोई छोटा, कमजोर या सिस्टम के बाहर दिखने वाला इंसान आपको कुछ कहे, किसी खतरे की तरफ ध्यान दिलाए, किसी कमी की तरफ इशारा करे, तो उसे क्या पता तुझे कहकर मत टालिए। सुनना भी एक जिम्मेदारी है, और कभी कभी वही सुन लेना दर्जनों, सैकड़ों जिंदगियां बचा देता है। अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सुनना भी एक जिम्मेदारी है।